हर दिन जो बीत रहा था, आरोही के दिल में एक सवाल और गहरा होता जा रहा था, क्या मेरी बेटी जिंदा है? दुनिया कहती थी, उम्मीद एक भ्रम है, मगर एक माँ के लिए उम्मीद ही उसका अस्तित्व है। अनाया के साथ अब मिशा की तलाश सिर्फ एक मिशन नहीं रही, वो दोनों की जिंदगी बन गई थी। अब तक जो सामने आया था, वो बस परत थी, मगर अब वक्त था परछाइयों के पीछे छिपे चेहरों को देखने का। एक माँ की लड़ाई। आरोही का चेहरा अब शांत नहीं था। अब उसमें एक अलग किस्म की दृढ़ता आ गई थी। अगर मैं ही डर गई तो मेरी बेटी की आवाज कौन बनेगा? उसने अनाया से कहा। अनाया मुस्कराई। कभी कभी डर सबसे बड़ा सबूत होता है कि हम सही रास्ते पर हैं। रघु की कहानी सच्चाई या छलावा? अब तक सामने आया था कि रघु, आरोही के पति का चचेरा भाई, जो कभी मानसिक रोगी घोषित कर दिया गया था, अचानक से गायब हो गया था। और अब 11 साल बाद मिशा की ड्राइंग में वही चेहरा झलक रहा था। अनाया ने पुराने रिकॉर्ड्स निकलवाए। रघु को कभी मनोचिकित्सक के पास ले जाया गया था। रिपोर्ट में लिखा था, शारीरिक रूप से स्वस्थ, पर मानसिक रूप से असंतुलित। कभी कभी खुद को भगवान समझता है, कभी किसी बच्चे से अजीब लगाव दिखाता है। किस बच्चे से? अनाया ने सोचा। पुराने अस्पताल का एक वार्ड। राजनगर से 30 किलोमीटर दूर एक मनोचिकित्सालय था, शांतिवन। अनाया वहां पहुंची और पुरानी रिपोर्ट्स मांगी। एक स्टाफ ने कहा, रघु नाम के मरीज को हमने 2013 में डिस्चार्ज कर दिया था। उसकी देखभाल के लिए उसके भाई ने अर्जी लगाई थी। यशवंत सिंह, आरोही का पति, जिसने कभी इस बारे में जिक्र नहीं किया। टूटते रिश्तों की आवाजें। आरोही ने पहली बार पति को विदेश में कॉल किया। यशवंत, क्या तुमने रघु को पागलखाने से बाहर निकाला था? लंबा सन्नाटा। हाँ, लेकिन वो ठीक नहीं था। माँ ने कहा कि उसे घर लाओ, तो लाया। मगर फिर उसने कुछ किया। क्या किया? वो बच्चों को घूरता रहता था। एक बार पड़ोस की लड़की का पीछा किया। मैंने माँ से कहा उसे दूर रखो, लेकिन माँ उसे ही अपना बेटा मानती थी। अब आरोही की आंखें जल रही थी। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैंने सोचा तुम डर जाओगी, या शायद मुझसे सवाल करोगी। और सच ये है, मैं खुद उससे डरता था। मंदिर के गोदाम में एक और सुराग। अनाया को मंदिर के पीछे वाले गोदाम से एक चीज मिली, मिट्टी में दबा एक पुराना खिलौना भालू। उसके नीचे एक पर्ची चिपकी थी, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, मुझे घर जाना है। लिखावट किसी बच्चे की थी। वो जिंदा है, अनाया ने धीमे से कहा। और वो लिख रही है, सोच रही है, इंतजार कर रही है। साया टिंकू की गवाही। उसी शाम टिंकू हांफता हुआ आया। मैडम, मैंने उसे देखा। उस रघु को। कहाँ? अनाया चौंकी। पुराने रेलवे क्वार्टर के पास, एक औरत के साथ, और एक छोटी लड़की। मिशा? आरोही की सांस अटक गई। मुश्किल से देख पाया, लेकिन लड़की के बाल वैसे ही थे जैसे मिशा के। अब देर नहीं की जा सकती थी। पुराने रेलवे क्वार्टर, बंद कमरों का डर। रेलवे क्वार्टर अब इस्तेमाल में नहीं थे। बस टूटे हुए कमरों की एक कतार, जिनमें कबूतर, चमगादड़ और सन्नाटा रहते थे। अनाया, आरोही और टिंकू तीनों पहुंचे वहां। कमरा नंबर 7 का दरवाजा अधखुला था। भीतर से किसी के बात करने की धीमी आवाजें आ रही थी। मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। मम्मा, मुझे घर जाना है।
वो मिशा थी। सीधा सामना। अनाया ने इशारे से चुप रहने को कहा और मोबाइल से रिकॉर्डिंग चालू कर दी। उन्होंने दरवाजा धीरे से खोला। भीतर रघु बैठा था, गंदे कपड़े, बिखरे बाल, मगर उसकी आंखों में दीवानगी चमक रही थी। उसके पास मिशा बैठी थी, सहमी हुई, पर उसकी आंखों में अब भी उम्मीद थी। मिशा, आरोही ने एक चीख के साथ दौड़ लगाई। रघु चौंका, फिर झल्लाया, नहीं, वो मेरी है, मेरी बेटी। मैं उसे भगवान बना रहा हूं। वो तुम्हारी नहीं है, रघु, अनाया ने चिल्लाकर कहा। वो बच्ची है और तुम बीमार हो। रघु चीखा, हाथ में रखी लकड़ी की छड़ी उठाई। मगर तभी पीछे से टिंकू और 2 पुलिसवालों ने पकड़ लिया। रहस्य की गिरफ्तारी। राजू की कॉल रिकॉर्डिंग, गोदाम की तलाशी और मिशा की गवाही, सब मिलाकर रघु और राजू दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। रघु की मानसिक जांच फिर से शुरू हुई। डॉक्टरों ने कहा कि अब भी वो कल्पना और यथार्थ के बीच झूल रहा है। मिशा की वापसी। मिशा को अस्पताल में रखा गया। उसका शारीरिक परीक्षण, मनोवैज्ञानिक इलाज और सबसे बढ़कर माँ की बाहें। उसने पहले 2 दिन कुछ नहीं बोला, बस माँ के गले लगकर रोती रही। फिर तीसरे दिन उसने कहा, मम्मा, मैं रोज आपके नाम की आवाज सुनती थी। लगता था आप आ रही हो। आरोही की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। और मैं तुझे रोज पुकारती थी, बेटा। मिशा की डायरी। मिशा ने बाद में बताया कि उसने एक डायरी में हर दिन कुछ लिखा। वो डायरी मंदिर वाले गोदाम में छूट गई थी। जब पुलिस ने वहां सर्च की, तो उन्हें एक छोटी नीली कॉपी मिली। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, मुझे यकीन है मेरी मम्मा आएंगी, चाहे 400 दिन लगे। अगले भाग में, भाग 4, 400 दिनों की सच्चाई, मिशा की जुबानी, उसकी कैद की कहानी, कोर्ट में खुलते राज और समाज के उस चेहरे की झलक जो अक्सर दिखाई नहीं।